आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताई। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ शिकंजा कस रही है, तो वहीं आज भी पैसे के रसूखदार सरकारी जमीनों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना सिकंदरा के गांव हरदोई का देखने को मिला, जहां पर सरकारी जमीन को भी पैसे के रसूल वाले हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चले कि आज के समय में जमीन की कीमत सबसे ज्यादा होती है, और वैसे ही एक मामला थाना सिकंदरा के गाँव और अरतौनी का देखने को मिला है, जहाँ पर की एक सरकारी जमीन है। जब जमीन पर गरीब गाँव वाले अपने परिवार एवं बच्चों की शादी विवाह को कर लेते हैं, क्योंकि गांव में ऐसी कोई वाटिका या फिर होटल तो नहीं होते, और ना ही वह गांव वाले इतने पैसे वाले होते हैं कि वह इन सब होटल या रेस्टोरेंट को अपनी सुविधा के लिए मुहैया कर सके। इसीलिए सभी गांव के लोग इस भूमि पर अपने बच्चों की शादी विवाह एवं और भी कार्यक्रमों को आयोजित कर लेते हैं। लेकिन एक पैसे वाले रसूखदार की निगाह उस भूमि पर पड़ गई और उसने उस भूमि को कब्जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे इसकी जानकारी गांव के प्रधान प्रतिनिधि को हुई, तो उन्होंने तुरंत ही इस बात का विरोध करते हुए उस पैसे वाले रसूखदार इंसान के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत की। कई बार इस मुद्दे को थाने में उठाया, लेकिन पैसे वाले के आगे उस गरीब की नहीं चली। जब वह थाने के चक्कर लगाकर काफी परेशान हो गया, तो उसने बाद में कोर्ट की शरण लिया और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और कहा कि अब वह लोग सरकारी भूमि को कब्जाना चाहते हैं। उसका कहना था कि आप बढ़ाना भैया, सबसे ऊपर रुपया, इसलिए गांव के किसी भी गरीब की नहीं चल रही है और पैसे वाला पानी में मलाई जमाना चाह रहा है, जहां की तरह उसको करने की धमकियां फोन पर दी जा चुकी हैं। ये कहना था पीड़ित पक्ष का, जो कि एक पेज वाले के आगे खड़ा हुआ है और भूमि को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। गांव के प्रधान प्रतिनिधि सनी का कहना है कि जब उसने सरकारी भूमि को कब्जाने वाले लोगों का विरोध किया, तो उन लोगों ने मेरे भाई को फोन पर मुझे मारने की धमकी भी दी। सनी के भाई विवेक का कहना था कि उन लोगों का फोन मेरे पास आया और कहा कि वह अपने भाई को इस मामले से दूर रखें और इस मामले में दखल अंदाज ना करें, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा उन्होंने फोन पर सनी के भाई विवेक को धमकाया भी था। दलित पक्ष का केस लड़ रहे एडवोकेट गौतम सिंह ने बताया कि जब हमारे विपक्षकार ने गांव की सरकारी भूमि को पैसे वालों को कब्जाने से रोका, तो उन लोगों ने उल्टा ही मुकदमा इन लोगों के खिलाफ लिखवा दिया और यहां तक कि उनके साथ हाथापाई और मारपीट तक की। जब उन्होंने इसकी जानकारी थाना पुलिस को दी, तो उन्होंने भी इसकी कोई सुनवाई नहीं की और इन लोगों का कोई भी मेडिकल नहीं कराया। मजबूरन इन लोगों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और बहुत सरकारी भूमि को बचाने के लिए उन पैसे वालों के सामने आकर खड़े होना पड़ा और लड़ने को भी तैयार होना पड़ा। एडवोकेट ने बताया कि गांव के लोग भी इनके साथ खड़े हुए हैं। उनका भी कहना है कि अगर ये सरकारी जमीन को पैसे वाला कब्जा लेगा, तो कभी ना कभी हम लोगों के गांव पर भी अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से इन भू माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसती है, तो वहीं ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करे जो कि सरकारी भूमि तक को नहीं छोड़ रहे हैं। आत्मराम महिंद्रा का गुरुगा अंकुर वर्मा, उसका फ़ोन आया। वो हमारे ऑफिस पे मुझसे मिलने के लिए कहा। एक मेरे भाई सनी, छोटा भाई है, उस पर फ़ोन आता है कि तुम जो है का अपना एक जो केस तुमने कोर्ट में डाल रखा उसको वापस ले लो, अगर वापस नहीं लोगे तो हम जो है तुम्हें जान से मार देंगे। जब हम लोगों ने उससे मना किया, तो उसने मारपीट शुरू कर दी। जो और 4 अन्य व्यक्ति थे, उन लोगों ने सबने मारपीट शुरू कर दी मेरे भाई के साथ। मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया, चिल्लाया, तो पड़ोसी लोग आ गए, जिसको देखते हुए उसने चमार 1.5 साले कुत्ते तो जान से मार देंगे अगर तूने केस अगर कहीं पुलिस में शिकायत की तो हम लोगों ने जो है कोर्ट की शरण में थाने गए। थाने हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर जो है कि हम माननीय न्यायालय की शरण में गए। उस पर जो है कि कल आदेश किया है जज साहब ने FIR दर्ज करने के लिए। क्या मामला था? तुम लड़ रहे थे, क्या मामला था? एक ग्राम सभा की ज़मीन थी जिसको हम लोग जो है खाली रखना चाहते थे, लेकिन इसके द्वारा वहाँ कब्जा किया जा रहा था। हम लोगों ने उस ज़मीन को हम खाली रखेंगे, उसमें टहलने के लिए लोग बाग रहते हैं, उसको टहलते हैं, हम उस ज़मीन को घिरने नहीं देंगे। लेकिन जो है इसने अपने दबंगई से पैसे वाले उससे घेर रखी है। हम चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, चाहे हम पे 1 मुकदमे लगाए, चाहे 10 लगाए, लेकिन हम उस ज़मीन को गिरने नहीं देंगे, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन है। हम लोग सरकार की ज़मीन को बचाने के लिए रहे हैं।
ये पीड़ित हैं, ये सनी कुमार, ये ग्राम पंचायत अरतौनी में इनका निवास है। इनके द्वारा मुझे बताया गया कि इनकी ग्राम पंचायत की ज़मीन पर, जो कि खसरा नंबर 392A और 392B पर, इन्होंने अंशुल अग्रवाल जो हैं आत्माराम ऑटोमोबाइल्स के मालिक, उनके द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। जिसके बाद इन्होंने काफ़ी अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जिसके पश्चात अंशुल अग्रवाल के जो कर्मचारी हैं अंकुर वर्मा उर्फ अंकित वर्मा, तो वो उनको फ़ोन किया इनके भाई को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, उसके लिए हम आपके घर पर आना चाह रहे हैं। तो वो घर पर आए और अपने साथ 4 अन्य लड़कों को भी लेकर आए अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से। उसका घर पर आकर इन्होंने धमकाया कि आप अपने जो मुकदमा डाल रखा है उसको वापस ले जाइए, वरना सही नहीं होगा। जिसके पश्चात इन लोगों ने मना कर दिया मुकदमा वापस लेने, तो उन्होंने मारपीट की। ये घटना है 15 जुलाई 2025 की, शाम करीब 4 बजे के लगभग। तो फिर उसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की, ना ही इनका मेडिकल कराया गया। जिसके पश्चात इन्होंने काफ़ी बार शिकायतें की, काफ़ी उच्च अधिकारियों से मिले, लेकिन कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। जिसके पास ये माननीय न्यायालय के समक्ष ये प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया 56 दिन का, जिसके अंदर सभी तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष रखे गए। उस दौरान पुलिस ने एक कृत्य ये किया कि आनंद फानन 3 सितंबर 2025 को जब मुकदमा फाइल किया कोर्ट में, जब थाने से आख्या मंगाई, तो आनंद फानन ने, पुलिस ने दूसरी पार्टी से अपना जो भी किया, जैसे भी किया, और इनके ऊपर एक झूठा मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया कि इनके द्वारा मारपीट की गई। घटनास्थल वही और दिनांक वही, सब कुछ वही, और इन्हीं के घर की घटना दिखाकर कि इनने उनके साथ मारपीट की है, और एक झूठी मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। और इनकी आख्या में एक रिपोर्ट भेजी गई, वहाँ एसआई जो हैं मौजूद, उनके द्वारा रिपोर्ट भेजी गई कि इस संबंध में उस दिनांक को कोई भी घटना वहाँ पर नहीं हुई है, और जिसमें 2 गवाह भी लगाए गए हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इस दिनांक को, इस समय पर कोई भी घटना हुई नहीं है, और दूसरी तरफ उसी दिन उसी घटना को लेकर इन्हीं के घर पर मारपीट दिखाकर मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं इनके ऊपर। तो ये सारे जो तथ्य थे वो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखे। माननीय न्यायालय ने पूरा मामला देखा, समझा, और उसके बाद में अभियुक्त जो अपोजिट पार्टी है जिन्होंने मारपीट की थी आकर, उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिससे पीड़ित पक्ष को जो कानूनी कार्रवाई हो सके। प्रधान का प्रतिनिधि हूँ। ये सरकारी ज़मीन थी 392A 392 जो कि इन्होंने कब्जा कर रखा था। हम उस कब्जे को हटवाने के लिए SDM साहब, DM साहब, हमने बहुत सारे चक्कर लगाए और शिकायतें की, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने माननीय न्यायालय में एक 2024 को बात दाखिल किया, जो कि विचाराधीन है, आज भी है। कौन लोग थे जिन्होंने कब्जा कर रखा है? ये अंशुल अग्रवाल और उनके मैनेजर अंकित वर्मा उर्फ अंकुर वर्मा। क्या मामला हुआ आपके साथ? घटना क्या हुई? हाँ, मारपीट हुई मेरे साथ। ऐसा था 15 जुलाई 3:45 बजे मेरे भाई विवेक के पास कॉल आया कि अंकित वर्मा का, उनके मैनेजर का, कि तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो हमारे पास 3:45 बजे करीब हमारे ऑफिस पे आए और अन्य 4 व्यक्ति उनके साथ स्कॉर्पियो में आए थे। अंदर ऑफिस में बैठ के मुझे धमकाने लगे। मैंने मुकदमा वापस लेने से मना किया। मना करने के बाद वो मुझे मारने पीटने लगे, जो मेरा गला दबाया। गला मेरे भाई ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया, तो आड़ पड़ोसी लोग इकट्ठे हो गए और जाति सूचक शब्द कहे मुझसे।